नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के जातक के लिए कलयुग की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। दोस्तों, इस समय देव गुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और बृहस्पति का मेष राशि में उदय होना इस समय आपके जीवन में चमत्कार साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय गुरु का इस समय काफ़ी लाभ होने वाला है और आपका ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस समय भाग्य आपका हर क्षेत्र में काफ़ी आपको साथ देगा, लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का इस समय कितना लाभ उठाते हैं और कितना लाभ नहीं उठाते हैं। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए एक दो बातों का बस बहुत ही सरल उपाय है, उस बातों का आपको ध्यान देना होगा। एक दो सावधानियां बरतनी है, एक दो गलतियां नहीं करनी है, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एक दो सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय करेंगे तो जिंदगी में चार चांद लग जाएगा। लेकिन उपाय नहीं भी करेंगे तब भी आपका जीवन में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। दोस्तों, मैं विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियों के आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, सारा परेशानियां आपका समाप्त होने वाला है और जिंदगी में बदलाव आने वाला है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, थोड़े बहुत धन बहुत मुसीबत से अर्जित करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके घर में कलेश चल रहा है, आपसी मतभेद है, और साथ ही साथ आपका जो कारोबार है, रोजगार है, व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से एक मुसीबत आ रही है। आपका खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, और साथ ही साथ आप किसी से कर्ज लिए हैं वह लोग आपको परेशान भी कर रहा है, और आप जिसको कर्ज दिए हैं या आपने मुफ्त में कोई सामान दिया है वह आपको परेशान कर रहा है, वह आपका कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है, उससे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जिस भी कार्य में इस समय हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको बराबर असफलता मिल रही है, और साथ ही साथ आपके आसपास कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिससे आपको लगातार इस समय भय बना हुआ रहता है, उससे आपको बराबर आपके जीवन में परेशानी आती रहती है। लेकिन निश्चिंत रहें, आपका सारे परेशानी यहाँ पे समाप्त होने वाली है और ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य ऐसा चमकेगा कि इस समय आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में जो अड़चने आ रही है वह समाप्त होगा, और कारोबार रोजगार में काफ़ी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी होगा। और साथ ही साथ इस समय अपने कारोबार रोजगार को आप वृद्धि भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका इसमें विदेशी लंबी यात्रा भी होने वाला है, और वहाँ पर आपका यात्रा भी सुखदायक रहेगा, और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होने वाला है, और विदेशी धन लाभ भी होने वाला है। लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति है जो आपसे जलनों की भावना रखेगा, और जलने के कारण से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। हालांकि आप अपने चालाकी और बुद्धि के तरीके से आप बच जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रहा है, और आपके लिए भी समय काफ़ी उत्तम है। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य संपन्न हो सकता है। एक साथ में आपको कई जगहों पर भी यात्रा इसमें करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट व्यक्ति से आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, और आपके हर कामों में वह कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ निकालेगा और नेगेटिव बातें करेगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन इन सब बातों का आपको ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, इस समय जो कारोबार है, जो रोजगार है या व्यापार है, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई अज्ञात कन्या आएगा और अपने जाल में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन वैसे आपको अज्ञात कन्याओं से इस समय दूरी बनाकर रखना है, इससे आपको लाभ होगा, नहीं तो धन हानि हो सकता है और थोड़ा बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपका व्यापार में भी थोड़ा दिक्कतें की सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों से आपको दूर रहना है। और आगे चलकर एक बात और भी महत्वपूर्ण है, अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करने के सोच रहे हैं तो पार्टनर के बारे में विशेष ध्यान दे करके उसके बारे में जांच परख करके ही शुरुआत करेंगे तो बेहतर होगा, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कतें ना हो, नहीं तो मानसिक तनाव होगा और धन भी हानि हो सकता है, और आपको दिक्कतें भी आ सकती है और आपसी मतभेद भी हो सकता है। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपको कारोबार से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन लाभ होगा, और इस समय आपका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपका जीवन में चमत्कार जैसे साबित होने वाला है। कई जगहों से आपको आकस्मिक धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रहा है।
अगर आप पैतृक संपत्ति से कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा और वहाँ से भी कोई धन आने की संभावनाएं थे तो धन अवश्य आएगा। कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी धन आने की संभावनाएं दिख रहा है, गिफ्ट के तौर पे वहाँ से कुछ महंगी चीज़ें आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो वहाँ से भी एक साथ में वेतन जोड़ करके आपको मिलेगा और उससे भी काफ़ी लाभ होगा। इस समय सरकारी पक्ष से कई जगहों से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। कुछ जातक को सरकारी पक्ष से आकस्मिक धन लाभ होगा और कुछ जातक इस समय जो गरीबी रेखा से नीचे है, जैसे कबाड़ में काम करता है, कचरे में काम करता है, जो कोई मिट्टी का खोदने का काम करता है, उसको इस समय कोई गड़ा हुआ सोना या मूर्ति हाथ लग सकता है या शिवलिंग में हाथ लग सकता है या गड़ा हुआ नाग भी मिल सकता है सोने का। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई सोने का मूर्ति, शिवलिंग या नाग मिलता है तो इन्हें बेचे नहीं, इन्हें बेच करके थोड़ा धन लाभ लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको घर में दरिद्रता आएगी और आप परेशान रहेंगे। इसके लिए आपको उसे घर में रखें, साफ सुथरा करके प्रतिदिन नहा धो करके उसका पूजा करें। आपके जीवन भर में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगा और जीवन में कभी भी दरिद्रता आपके जीवन में नहीं आएगी। इस बातों का विशेष ध्यान रखें। अगला बात आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी धन आपको मिलता है तो यह बात गुप्त रखें, किसी के साथ साझा नहीं करना है। हालांकि कोई आकस्मिक आपके घर में साधु आता है और वह बोले कि मेरा आपके पास मूर्ति या शिवलिंग है तो वह उन्हें दे दें, वह उसी का चीज़ है, आपको मिल गया है तो उन्हें दे दें बिना कोई सवाल जवाब किए ही। लेकिन अपने मन से आपको किसी के साथ साझा नहीं करें, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय जो जातक सिंगल है उसके जीवन में नया प्रेम आने की भी संभावनाएं दिख रही है। जो जातक इस समय लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए सुनहरा मौका है। इसमें प्रस्ताव अवश्य करें, इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। अगर आप प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो उसको इसमें बाहर घूमने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ रोमांटिक समय व्यतीत होगा और बाहर घूमने का योग भी है, बाहर घूमने भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा आगे चलकर प्रेमी अपना प्रेमिका के ऊपर गलत शक करेंगे और संदेह करेंगे और उन्हें गलतफहमी का शिकार भी हो सकता है। इस बात पर विशेष ध्यान दें। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको सोच समझ कर उठाना चाहिए, नहीं तो प्रेम के रिश्ता में खलल पड़ सकता है और आपसी मतभेद हो सकता है, रिश्ता टूटने के कगार पे आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और जो जातक इसमें पहले से ही प्रेम कर रहा है लेकिन अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है। वह अपना प्रेम के बारे में घर में सबसे वृद्ध व्यक्ति से बात करें और अपना प्रेम के बारे में बात करें, उसका प्रेम विवाह को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और जो जातक इसमें नया प्रेम में पड़ने वाले हैं उसके लिए कुछ सलाह है, खास करके स्त्री के लिए। स्त्री पुरुष दोनों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्त्री को खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रेम में एक नया कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर ही कदम रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के प्रेम में ना पड़ें जो आपका घर में प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करे। आपका माता पिता सबसे सर्वोच्च होता है, उनका प्रेम सर्वप्रथम होता है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपका माता पिता भी स्वीकार करे। गलत इंसान के प्रेम में पड़ेंगे तो आपका माता पिता कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और फिर आपको भाग कर विवाह करना होगा। ऐसे में रिश्ता में खलल होगा और दिक्कतें होगा। और जो लोग भाग के माँ बाप को छोड़ के विवाह करता है उसका विवाह कभी भी सफल नहीं होता। इस बातों का ध्यान देना है। तो ऐसे इंसान का प्रेम का चुनाव करें जिससे आपका प्रेम विवाह में दिक्कतें ना हो और आगे चलकर आपको भी तकलीफ नहीं उठानी पड़े। इस बातों का विशेष ध्यान दें। और एक बात और विशेष सलाह दूंगा, कुछ जातक इस समय भाग के विवाह कर रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आता है कि हमने भाग के विवाह किया लेकिन अब जीवन में इतना दिक्कतें आ रही है, तो भाग करके विवाह किया हुआ व्यक्ति का सफल नहीं होता है। और जो इंसान चाहे कोई लड़की या कोई कन्या आपसे अगर माँ बाप को छोड़कर भाग करके आपसे प्रेम कर रहा है तो वो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो वह आपका भी नहीं हो सकता। इस बातों का ध्यान दें। या कोई पुरुष भाग के विवाह कर रहा है माँ बाप को छोड़ करके तो कोई पुरुष ही अपने माता पिता का नहीं हुआ तो वह आपका भी सच्चा नहीं हो सकता। इस बातों का ध्यान दें। इसलिए कभी भी भाग कर विवाह करने का गलती ना करें। कोशिश करें माता पिता को मनाएं और माता पिता के सहमति से ही विवाह करना चाहिए। और आगे बात करते हैं दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक जीवन भी, कन्या राशि के जातक का पारिवारिक जीवन भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस समय आपका बच्चे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे जिसके कारण से समाज में आपका और आपके बच्चे का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। और साथ ही साथ इस समय आपको अधिक धन लाभ होने के कारण से कोई नई गाड़ी, नई वाहन या कोई मकान या प्रॉपर्टी भी खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप पहले कुछ समय से आप सपना देख रहे थे लंबे कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या कोई गाड़ी या कोई वाहन या कोई मकान खरीदने का, तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है और आपके पास धन है तो आप खरीद सकते हैं। समय काफ़ी शानदार है, इससे काफ़ी लाभ होगा आपको। अब बात करते हैं इस समय शिक्षा और करियर के बारे में। इस समय स्कूली छात्र का पढ़ाई में ध्यान लगा हुआ रहेगा, पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बीच में कोई विघ्न बाधा आएगा जिससे
पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है और कुछ दिनों के लिए पढ़ाई थोड़ा स्थगित भी हो सकता है। और इस समय बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी ध्यान देंगे और वहाँ से थोड़ा चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है। तो इस समय बच्चे के ऊपर अपने माता पिता को ध्यान देना होगा, गार्जियन को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो कॉलेज का छात्र है, इसमें कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसको इस समय कई जॉब का कई तरह के ऑफर भी आने वाले हैं और उससे उसका आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय कुछ जातक, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में जाने वाले हैं, वहाँ वो अच्छा प्रदर्शन करेगा और साथ ही साथ कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इसमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक ऐसा भी जो नाटक और कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको इस समय अधिक मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसमें शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, तो अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो जातक इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहा था, उसको इस समय बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस समय नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है। जो जातक पहले से ही परीक्षाएं दे रखे हैं और उसका अपना परिणाम का इंतजार कर रहा है, उसको अच्छा परिणाम आने वाला है और नौकरी लगने की संभावनाएं 100% दिख रहा है। और जो जातक इस परीक्षाएं में बैठने वाला है या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाला है, वहाँ से उसको अच्छा सफलता प्राप्त होगा। और दोस्तों, इसमें कोई आपका कोर्ट कचहरी का मामला में कोई मामला अटका हुआ है, तो वहाँ से भी फैसला आपके पक्ष में होगा, उससे भी आपको काफ़ी खुशियाँ भी मिलने वाली है। और साथ ही साथ कुछ जातक के जीवन में इस समय नया मेहमान घर में आ सकता है, उसके कारण घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और साथ ही साथ इस समय कुछ जातक का विवाह भी संपन्न हो सकता है और विवाह किसी का तय भी होने वाला है, जिसके कारण घर में उथल पुथल मचा हुआ रहेगा और घर में काफ़ी लोग व्यस्त भी रहने वाले हैं और घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और कई तरह के सगे संबंधियों से भी इससे मुलाकात हो सकता है, कुछ नए मित्र यार से भी मुलाकात हो सकता है आपको। अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, इस समय कुछ नई बीमारियां आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आपका पहले पुराने कोई लंबी समय से कोई बीमारी से आप पीड़ित हैं तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा उसमें परेशानी हो सकते हैं। इस समय वृद्ध व्यक्ति को थोड़ा परेशानी हो सकती है। वृद्ध व्यक्ति घर में आपका माता पिता या दादा दादी है तो उसका सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि इसमें जीवन साथी का सेहत में सुधार होते हुए दिखाई देगा और पहले से कोई बीमारी था उसमें सुधार होते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपको इसमें बाहर का खाना पीना खाने से बचना चाहिए, नहीं तो पेट में दर्द, गैस और मोटापा होने की संभावनाएं दिख रही है। साथ ही साथ इस समय आपको धूल भरे जगहों से बचना चाहिए, या जहाँ कोयला की जगह है वहाँ से बचना होगा, नहीं तो आपको डस्ट या एलर्जी की समस्या इसमें होने की संभावनाएं दिख रही है। खास करके पेट संबंधित समस्याओं की थोड़ा सा संभावनाएं दिख रही है, उससे आपको बचना होगा। और खास कोई बड़ी बीमारी आने की संभावनाएं इस समय नहीं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपको कुछ विशेष चीज़ों का सावधानी भी बरतनी होगी, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय साथ ही साथ चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आपका पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकता है। इसलिए आपको इस समय थोड़ा गाड़ी वाहन सावधानी से चलाएंगे, साथ ही साथ सड़क पर निकलेंगे तो ध्यान से निकलेंगे, घर से कम ही निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ इस समय आपको कोई दुर्घटना भी हो सकता है, इससे परेशानी हो सकती है, इसलिए गाड़ी वाहन और सड़क पर सावधानी से चलेंगे। अगला विशेष आपको सावधानी ये बरतना है, इस समय आपको कोई घर का कोई गुप्त राज किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। कोई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, कोई योजना बना रहे हैं या घर में किसी का रिश्ता लगा रहे हैं, तो वह बात बाहर किसी के लोगों के साथ साझा ना करें, आपको उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय आपको गलत लोगों से दूर रहना होगा, गलत व्यक्तियों से आपको दूर रहना होगा, गलत संगत से दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो किसी और के चक्कर में आप किसी बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। इस समय नशा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, नशा का सेवन से ही बचना चाहिए, नहीं तो आपको उससे भी मुश्किलें बढ़ सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है और आप समाज में मान सम्मान घट सकता है और मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए। औरत घर का लक्ष्मी होता है, अगर उसका अपमान करेंगे तो आपको धन की नुकसान होगा और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी। कन्या राशि के जातक का प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है और कन्या को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या कोई भी स्त्री समाज की क्यों ना हो, किसी औरत का अपमान ना करें, आपको उससे काफ़ी नुकसान होगा। रोजगार कारोबार में अड़चने आएंगी, धन की दिक्कतें होगा, कितना भी धन रहे तब भी आप परेशान रहेंगे और आपके हाथ से धन निकलने में भी देरी नहीं लगेगी। और दोस्तों, अगला बात आपको विशेष ध्यान रखना है, इस समय किसी किन्नर का अपमान नहीं करें। अब बात कर लेते हैं आपका जीवन में कुछ परेशानियों की समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में रोजगार कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है
तो अड़चने और मुसीबत को दूर करने के लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें। इससे जल्दी ही आपका जो परेशानी है, अड़चने आ रही है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से दिक्कतें आ रही है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान मंदिर में बैठ करके कभी आप सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे भी आपका शत्रु खुद ही अपने कार्यों में इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। अगला चीज़, इस समय अगर आपको कोई काम में हाथ लगाते हैं, वह काम में आपको असफलता बराबर मिलती है, किसी भी काम में आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपके जो भी काम करेंगे उसमें आपको जो समस्या है तो उस समस्या से निपट जाएंगे और आपके काम में सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको धन की समस्या हो रही है तो उसी पेड़ के नीचे आपको शाम के समय, सूर्यास्त के समय आपको सरसों का दीप जलाना चाहिए। इससे जल्दी ही लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आप विवाह से परेशान हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।